वेलकम टू फिनिस्मार्ट। आज एक ऐसे कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है जो इंडिया में अपने जाने माने ब्रांड मान्यवर के अंडर ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम है वेदांत फैशंस। मैं हूँ सीए प्रिया जैन और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस आईपीओ से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज एंड वैल्यूएशन, कंपनी से रिलेटेड स्वॉट एनालिसिस हम करेंगे एंड एट द एंड मैं बताऊंगी अपने पर्सनल ओपिनियन इस आईपीओ के एप्लीकेशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी होता है डीमैट अकाउंट का होना। सो इफ यू डोंट हैव डीमैट अकाउंट प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। सेकेंड पॉइंट, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जिसमें हम डेली स्टॉक मार्केट अपडेट शेयर करते हैं तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस चैनल यूजिंग द बिलो लिंक। नाउ लेट्स बिगिन। वेदांत फैशंस इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में एंड ये ऑपरेट करती है अपने मेजर ब्रांड्स मान्यवर, मोहे, त्वमेव एंड मंथन जैसे ब्रांड्स के अंदर। मान्यवर से इनका मेजर रेवेन्यू शेयर आता है अप्रॉक्सीमेटली 84% का एंड रिमेनिंग 8% आता है मोहे के अंडर। त्वमेव एंड मंथन जैसे ब्रांड्स के अंडर से इनका नेट रेवेन्यू 8% का आता है। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया में ऑपरेट करती है अपने 535 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू एंड इसके इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस, कनाडा एंड यूएई जैसी कंट्रीज में भी अप्रॉक्सीमेटली 12 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। पैन इंडिया में इसके 212 सिटीज में प्रेजेंस है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की। अगर कंपनी के मेजर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये नंबर 1 लीडर है इंडिया का सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में एंड ये ऑपरेट करता है अपने एसेट लाइट मॉडल के अंडर जिसमें ये फ्रेंचाइजीज बिजनेस मॉडल फॉलो करता है। अगर हम रिस्क फैक्टर देखें तो इसमें मेजर रिस्क ये है कि कंपनी रिलाई करती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एंड इसका कंपटीशन रीजनल ब्रांड्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। मेजर थ्रेट है कोविड पेंडेमिक। मेजर रिस्ट्रिक्शंस के वजह से वेडिंग में भी काफ़ी गिरावट आई है, उस वजह से इसका रेवेन्यू काफ़ी हिट हुआ है। अब अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडिया का मेंस एथनिक वेयर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 13,000 करोड़ to 18,000 crores in next 5 years and similarly for the women's market. Now let's discuss the important financial valuations of this company. फाइनेंशियल्स रिव्यू के लिए मेजर 2 पॉइंट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अगर मैं कंपनी के पास 3 इयर्स के रेवेन्यू की बात करूं तो FY19 में कंपनी का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ का था, जो FY20 में तो इंक्रीज हुआ अप्रॉक्सीमेटली 960 करोड़ का, बट FY21 में ड्यू टू दिस कोविड इम्पैक्ट हाईली इम्पैक्ट हुआ है एंड इसमें डिक्लाइन है अप्रॉक्सीमेटली 30% का। सो FY21 के एंड पे कंपनी का रेवेन्यू है अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ के आसपास का। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो FY19 में कंपनी ऑपरेट कर रही थी प्रॉफिट के साथ में 186 करोड़ के आसपास का, बट अगेन FY21 में कोविड इम्पैक्ट के वजह से इसका प्रॉफिट में भी डिक्लाइन हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 24% का एंड एज ऑन FY21 इसका प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ का। कंपनी के ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं, इनका मेजर इम्पैक्ट हुआ है कोविड के वजह से, तो इस आईपीओ के लिए एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। एंड अगर मैं कंपनी का वैल्यूएशन का बात करूं तो कंसिडरिंग दिस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मॉडल इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है आज 4 फरवरी को एंड क्लोजिंग डेट है 8 फरवरी। कंपनी का इशू साइज है 3,149 करोड़ का, बट इसमें एक पॉइंट ये ध्यान देने वाला है कि ये पूरा इशू साइज ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का ये मतलब होता है कि प्रोमोटर्स अपना पूरा इक्विटी इस मार्केट में बेचने के लिए ये आईपीओ को लेके आ रहे हैं। सो ये बहुत ही नेगेटिव फैक्टर हो जाता है किसी भी आईपीओ के लिए। आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹824 से 866 पर शेयर का एंड लॉट साइज है 17 शेयर्स का। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा ₹14,722 का। याद रहे कि अगर हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हमेशा कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना होता है रिटेल कैटेगरी में। अब मैं बात करती हूँ कंपनी के अलॉटमेंट डेट की। शेयर्स अलॉटमेंट डेट है इसकी 14 फरवरी एंड रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 14 फरवरी से। इसकी लिस्टिंग डेट है NSE एंड BSE में 16 फरवरी 2022। हमने डिस्कस किया कंपनी का स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, रिस्क्स एंड थ्रेट्स, उसके फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पार्ट्स, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब मैं बात करती हूँ अपने पर्सनल ओपिनियन की। कंपनी के
फिनेंशियल्स दैट इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो हमने देखा FY21 में ड्यू टू कोविड, देन करंट मार्केट सिनेरियो जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे पर्सनली काफ़ी हाई लगा। एंड प्लस पूरा का पूरा इशू साइज ऑफर फॉर सेल है जो कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। सो इन 3-4 फैक्टर्स को देखते हुए मैं पर्सनली इस आईपीओ पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एंड जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो आउटराइटली इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप इस आईपीओ पे अप्लाई कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।